जब एक शरीर मिट्टी में मिल जाता है तो क्या आत्मा भी समाप्त हो जाती है या वह बस एक नए अध्याय की ओर बढ़ जाती है? बहुतों ने इस प्रश्न को केवल भय से देखा है, पर कुछ आत्माएं हैं जिन्होंने इसे सत्य के रूप में जाना है। द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। यह कोई धर्म ग्रंथ नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह उन आत्माओं का संदेश है जो मृत्यु के पार जाकर भी जीवित हैं और हमें बता रही हैं कि जीवन केवल यह नहीं जो हम आंखों से देखते हैं, बल्कि वह है जो हम अनुभव करते हैं, हर कर्म, हर भावना, हर विचार के माध्यम से। यहां कोई नर्क नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, केवल आत्मा की तरंगें हैं जो अपने कर्मों की आवृत्ति के अनुसार ऊपर या नीचे जाती हैं। यह कथा है प्रकाश और अंधकार के बीच की अदृश्य सीमाओं की, जहां आत्मा अपने ही कर्मों के धागों से बंधी होती है। और यह पुस्तक उन नियमों का उद्घाटन है जो हर आत्मा पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह राजा हो या भिखारी, ज्ञानी हो या पापी। क्योंकि इस ब्रह्मांड में नियम केवल एक है, जो तुम देते हो वही तुम बनते हो। अब समय है इस ब्रह्मांडीय सत्य को सुनने का, समझने का और भीतर उतारने का। स्वागत है तुम्हारा द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड की आध्यात्मिक यात्रा में। द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड भाग 1। आत्मा की यात्रा का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ द सोल्स जर्नी। जब कोई जीवन समाप्त होता है तो वह अंत नहीं होता, वह केवल एक परिवर्तन होता है, एक डोरवे जो हमें इस भौतिक संसार से निकालकर एक उच्चतर सूक्ष्म लोक में ले जाता है। हर आत्मा की एक मंजिल होती है और हर मंजिल तक पहुंचने से पहले उसे अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। कभी कभी यह यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें हमें अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ता है। हम जिनसे प्रेम करते हैं, जिनसे द्वेष रखते हैं, जिनसे हमने छल किया या जिन्होंने हमें आघात पहुंचाया, सब एक ही विशाल ब्रह्मांडीय जाल में जुड़े होते हैं। द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड हमें यह सिखाती है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। हम केवल एक बार नहीं जीते, हम बार बार लौटते हैं, हर बार कुछ नया सीखने के लिए, हर बार अपनी चेतना को और ऊंचा उठाने के लिए। जो भी हमारे साथ होता है, हर सुख, हर दुख, हर रिश्ता, वो सब पूर्व जन्मों की लहरों से जुड़ा होता है। कभी कभी यह लहरें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता कि ये हमारे अपने कर्मों की परछाई हैं। ब्रह्मांड में कोई अन्याय नहीं है, हर आत्मा के साथ वही होता है जो उसके विकास के लिए आवश्यक है। यही है स्पिरिचुअल लॉ ऑफ बैलेंस, जहां हर क्रिया, हर विचार ऊर्जा के रूप में लौटता है। जब हम पृथ्वी पर हैं, हमारे सामने भौतिक भ्रम का पर्दा होता है। हम सोचते हैं कि धन, सफलता या मान सम्मान ही सब कुछ है, पर जैसे ही यह पर्दा हटता है, आत्मा सच्चाई देखती है कि प्रेम, करुणा और आत्मबोध ही उसकी वास्तविक संपत्ति है। यह पुस्तक हमें यह समझाती है कि हमारा अस्तित्व केवल मांस और हड्डियों का नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का है। हर आत्मा अपनी आवृत्ति के अनुसार ऊपर या नीचे जाती है। जिन्होंने प्रेम और प्रकाश से जीवन जिया, वे ऊंचे लोकों की ओर बढ़ते हैं, जहां शांति और आनंद की अनंत लहरें हैं। और जिन्होंने क्रोध, भय या लालच में जीवन बिताया, वे उन स्तरों में जाते हैं जहां उन्हें अपने कर्मों की सच्चाई का अनुभव होता है। वहां कोई सजा नहीं होती, बस आत्मा स्वयं अपनी रियलिटी को देखती है और स्वयं को सुधारने का निर्णय लेती है। हर आत्मा का उद्देश्य एक ही है, विकास। विकास प्रेम के माध्यम से, विकास करुणा, सेवा और आत्मज्ञान के माध्यम से। जब हम किसी की हेल्प करते हैं, जब हम किसी को माफ करते हैं, जब हम अपने भीतर प्रकाश फैलाते हैं, तब हम स्वयं को सोर्स के और करीब लाते हैं। क्योंकि आत्मा कभी भी अकेली नहीं होती। हर आत्मा एक डिवाइन नेटवर्क का हिस्सा है, जहां हर ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है, अपने भीतर झांकने से, यह पहचानने से कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां लौटने वाले हैं। मृत्यु का भय तब समाप्त हो जाता है जब आत्मा यह जान लेती है कि वह कभी मरी ही नहीं थी। यह है आत्मा की यात्रा की शुरुआत, एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम हमें हमारे वास्तविक स्वरूप, प्रकाश के और करीब ले जाता है। भाग 2, मृत्यु के पार, चेतना का अगला अध्याय, बियॉन्ड डेथ, द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ कॉन्शियसनेस। एक ऐसा शब्द जो सुनते ही मन में भय, अंधकार और अंत का आभास जगाता है, पर सत्य यह है,
मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह चेतना का नया अध्याय है। जब शरीर अपनी अंतिम सांस लेता है, तब आत्मा जो अब तक इस शरीर के भीतर बंधी थी, धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। पहले कुछ पल एक अनोखी शांति होती है, ना दर्द ना भय, सिर्फ एक मुक्त एहसास, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। आत्मा देखती है अपना शरीर, अपने प्रियजन, सबको रोते हुए, पर वह स्वयं अब उन आंसुओं से परे है। वह सुन सकती है, महसूस कर सकती है, पर कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि अब उसका अस्तित्व पदार्थ का नहीं, ऊर्जा का हो चुका है। यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जिसे स्पिरिट ट्रांजिशन कहा जाता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने पुराने कर्मों का पुनरावलोकन करती है। सामने कोई न्यायालय नहीं होता, कोई देवता नहीं बैठा होता जो दंड दे, बस एक विशाल दिव्य प्रकाश सामने होता है, और उस प्रकाश के सामने आत्मा स्वयं अपना जीवन देखती है। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म, सब उसकी चेतना के पर्दे पर चलने लगते हैं, जैसे कोई चलचित्र हो जिसमें मुख्य पात्र वही है। वह देखती है कि कैसे उसके छोटे छोटे कर्मों ने किसी के जीवन को बदल दिया, कैसे किसी की मदद करने से किसी की आशा जगी, या किसी को आघात पहुंचाने से कितनी गहरी पीड़ा हुई। यह कोई सजा नहीं, यह अनुभूति का दर्पण है, जहां आत्मा अपने ही कर्मों के तरंगों में कंपन महसूस करती है। यही वह क्षण है जब आत्मा समझती है कि उसने जो भी किया वो स्वयं अपने विकास के लिए था। हर गलती, हर पीड़ा, हर परीक्षा ब्रह्मांड के महान शिक्षण क्रम का हिस्सा थी। फिर धीरे धीरे आत्मा को एक खिंचाव महसूस होता है, एक शक्तिशाली प्रकाश की ओर। वह प्रकाश कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है, प्रेम का सार। वहां कोई भय नहीं, कोई न्याय नहीं, सिर्फ स्वीकार्यता है। वह प्रकाश आत्मा से कहता है, डरो मत, जो बीत गया वह अनुभव था, अब लौटो और सीखो, ताकि तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान सको। हर आत्मा के लिए यह प्रक्रिया अलग होती है। कुछ आत्माएं तुरंत प्रकाश की ओर चली जाती है, क्योंकि वे अपने कर्मों से शुद्ध हो चुकी होती हैं। कुछ आत्माएं उलझ जाती हैं पृथ्वी के मोह, अधूरे संबंधों या अधूरी इच्छाओं में। ये वही आत्माएं हैं जो अर्थ बाउंड स्पिरिट्स कहलाती हैं, जो समय और स्थान के बीच अटकी रहती हैं जब तक वे अपनी वास्तविकता स्वीकार नहीं कर लेती। ब्रह्मांड में 7 स्तर होते हैं जिन्हें हम स्पिरिट रेल्म्स कहते हैं। सबसे नीचा स्तर वह है जहां आत्मा अभी भी क्रोध, भय और भ्रम में फंसी रहती है, और सबसे ऊंचा स्तर जहां आत्मा पूर्ण प्रकाश बन जाती है। हर आत्मा अपने कर्मों, अपने विचारों और अपनी आवृत्ति के अनुसार इन स्तरों में जाती है। यह किसी के निर्णय से नहीं होता, बल्कि हमारी इनर वाइब्रेशन ही हमें वहां ले जाती है। जैसे पानी अपनी शुद्धता के अनुसार ऊपर उठता है, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों की शुद्धता के अनुसार ऊपर बढ़ती है। इसलिए मृत्यु डरने की चीज नहीं, बल्कि याद करने की प्रक्रिया है। आत्मा स्मरण करती है कि वह सदा से अमर है। वह केवल अनुभव लेने आई थी, ताकि प्रेम, करुणा और सत्य की गहराई को जान सके। और जब वह ये सब सीख लेती है, तब वह फिर से सोर्स, उस परम चेतना में विलीन हो जाती है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। यह है मृत्यु के पार की चेतना, जहां अंत नहीं, बल्कि एक नई जागृति शुरू होती है। भाग 3, कर्म का नियम, ब्रह्मांड का संतुलन, द लॉ ऑफ कार्मा, द बैलेंस ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के हर कण में एक अदृश्य संतुलन है। यह संतुलन ही उस महान नियम का आधार है, कर्म का नियम। हर आत्मा, हर मनुष्य, हर विचार इस नियम से बंधा है। यह नियम न किसी का पक्ष लेता है, न किसी को दंड देता है। यह सिर्फ एक दर्पण है जो वही लौटाता है जो हमने ब्रह्मांड को दिया। जब कोई आत्मा किसी कर्म को जन्म देती है, चाहे वह विचार से हो, शब्द से हो या कर्म से, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैल जाती है, और फिर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी समय पर वही तरंग वापस लौटती है, संतुलन बनाने के लिए। यही है कर्मिक एको, जहां ब्रह्मांड हर ऊर्जा को संतुलित करता है, जैसे सागर अपनी हर लहर को किनारे पर वापस भेजता है। कई बार हम सोचते हैं, मैंने तो किसी को कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? पर कर्म केवल इस जन्म का नहीं होता, यह आत्मा की पूरी यात्रा का लेखा है। कभी जो पीड़ा हम आज महसूस करते हैं,
वह किसी पुराने अधूरे कर्म का परिणाम होती है, और कभी जो सुख हमें सहज रूप में मिलता है वह किसी बीते जन्म की पुण्य लहर होती है। लेकिन ब्रह्मांड किसी को दंड नहीं देता, यह केवल आत्मा को उसका सीखने का अवसर देता है। हर दर्द, हर संघर्ष एक छिपा हुआ शिक्षक है। कर्म का अर्थ केवल फल नहीं है, यह आत्मा की विकास यात्रा है, क्योंकि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, आत्मा को उसकी गहराई से परिचित कराता है। जब कोई हमें धोखा देता है तो ब्रह्मांड हमें करुणा सिखाता है। जब कोई हमें छोड़ जाता है तो वह हमें आत्मनिर्भरता सिखाता है। जब हम खो देते हैं तो वह हमें छोड़ना सिखाता है। इसलिए कर्म केवल परिणाम नहीं बल्कि पाठ है, एक डिवाइन एजुकेशन सिस्टम। कर्म का यह नियम इतना सूक्ष्म है कि यह हमारे विचारों तक में काम करता है। यदि हम भीतर किसी के प्रति घृणा रखते हैं तो वही ऊर्जा हमारे चारों ओर घूमने लगती है, और जब हम भीतर प्रेम और क्षमा पैदा करते हैं तो वही ऊर्जा हमारे जीवन में चमत्कार के रूप में लौटती है। कर्म का नियम कहता है, तुम जो भेजते हो वही बन जाते हो। अगर तुम भय भेजते हो तो भय तुम्हारा संसार बन जाता है। अगर तुम प्रेम भेजते हो तो प्रेम तुम्हारा जीवन बन जाता है। ब्रह्मांड हमेशा सुनता है, हर विचार, हर प्रार्थना, हर ऊर्जा। वह कभी मूक नहीं है, बस प्रतीक्षा करता है कि आत्मा कब यह समझे कि वह स्वयं अपने कर्मों की रचनाकार है। जो कुछ भी हमारे पास है वह हमारे कर्मों का परिणाम है, और जो कुछ भी हम बन सकते हैं वह हमारे कर्मों के परिवर्तन से शुरू होता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें केवल एक ही जगह देखनी होगी, अपने भीतर। क्योंकि जब आत्मा भीतर के अंधकार को पहचान लेती है तो प्रकाश का द्वार खुल जाता है। यही कर्म का उद्देश्य है, आत्मा को उसकी सच्ची पहचान तक पहुंचाना। यही है ब्रह्मांड का संतुलन, जहां हर कर्म एक बीज है और हर परिणाम उसी बीज का फूल। द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, भाग 4। 7 स्तर, आत्मा की सीढ़ियां। द 7 रेल्म्स, द लैडर ऑफ द सोल। ब्रह्मांड में हर आत्मा अपनी तरंगों की आवृत्ति के अनुसार आगे बढ़ती है। जिस तरह जल शुद्ध होकर ऊपर उठता है, उसी तरह आत्मा भी अपने कर्मों की शुद्धता के साथ ऊंचाई प्राप्त करती है। और यह यात्रा केवल 1 या 2 जीवन की नहीं बल्कि अनगिनत जन्मों की साधना है। हर जन्म एक सीढ़ी है जहां आत्मा कुछ नया सीखती है, कुछ पुराना छोड़ती है और थोड़ा और प्रकाशमय हो जाती है। यही हैं वे 7 स्तर जिन्हें स्पिरिट रेल्म्स कहा गया है, आत्मा की चेतना की 7 सीढ़ियां। हर स्तर एक अलग अनुभव है, एक अलग सत्य की परत। पहला स्तर, अंधकार का लोक, द रेल्म ऑफ इग्नोरेंस। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अब भी अपने पुराने भय, क्रोध और लालच से मुक्त नहीं हो पाई है। यह वे आत्माएं हैं जो शरीर छोड़ने के बाद भी भौतिक संसार से चिपकी रहती हैं, अपनी इच्छाओं, अपने संबंधों या अपने अपूर्ण कर्मों में बंधी हुई। यह लोक ठंडा नहीं है, न ही किसी नर्क की तरह जलता हुआ, बल्कि यह भ्रम का लोक है जहां आत्मा स्वयं अपने अंधकार में भटकती रहती है। यहां प्रकाश नहीं परंतु चेतना का बीज अभी भी जीवित होता है। जब आत्मा यह पहचान लेती है कि मैं इस अंधकार में स्वयं को क्यों बांधे हुए हूं, तो उसकी यात्रा दूसरे स्तर की ओर शुरू होती है। दूसरा स्तर, शुद्ध का लोक, द रेल्म ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां आत्मा अपने कर्मों का गहरा चिंतन करती है। यह आत्मनिरीक्षण का स्तर है जहां आत्मा यह समझती है कि उसने क्या किया, क्यों किया और उसका प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ा। यहां आत्मा सीखना शुरू करती है कि हर भावना, हर विचार का अर्थ क्या था। वह यह देखती है कि उसके भय ने कहां दर्द फैलाया और उसके प्रेम ने कहां प्रकाश दिया। यहां पहली बार आत्मा क्षमा को समझती है, दूसरों के लिए भी और स्वयं के लिए भी। तीसरा स्तर, उपचार का लोक, द रेल्म ऑफ हीलिंग। अब आत्मा अपने पुराने घावों को भरने लगती है। यहां दिव्य ऊर्जा उसे शांति से आवृत कर लेती है। वह उन भावनाओं को छोड़ देती है जिन्हें उसने युगों तक पकड़े रखा था, अपराध बोध, भय और दुख। यह स्तर आत्मा के लिए विश्राम है। जैसे एक लंबे सफर के बाद कोई तीर्थयात्री पवित्र जल में स्नान कर अपनी थकान मिटाता है, यहां आत्मा को एहसास होता है कि हर पीड़ा केवल उसकी वृद्धि के लिए थी। चौथा स्तर, ज्ञान का लोक,
द रेल्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब आत्मा ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना शुरू करती है। वह जानती है कि सब कुछ ऊर्जा है, हर जीवन एक अनुभव है और हर आत्मा एक ही सोर्स से आई है। यहाँ आत्मा भौतिक पहचान से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। वह समझती है कि मैं शरीर नहीं, विचार नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हूं। यह स्तर एक गहरी इनर अवेकनिंग का प्रतीक है। यहाँ आत्मा दूसरों की पीड़ा को भी अपने भीतर महसूस करने लगती है और करुणा का सागर बन जाती है। 5वां स्तर, सेवा का लोक, द रेल्म ऑफ सर्विस। अब आत्मा केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के विकास के लिए काम करती है। वह स्पिरिट गाइड्स बन जाती है, उन आत्माओं की मदद करती है जो नीचे के स्तरों में अटकी हैं। कभी यह आत्माएं हमारे जीवन में प्रेरणा बनकर आती है, कभी किसी सपने में, कभी किसी अनदेखे संकेत के रूप में। यहां आत्मा जान चुकी होती है कि सच्ची मुक्ति दूसरों की सेवा में है। 6ठा स्तर, प्रकाश का लोक, द रेल्म ऑफ इल्यूमिनेशन। यहां आत्मा शुद्ध प्रकाश बन चुकी होती है। यह वह अवस्था है जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई भय नहीं, कोई अलगाव नहीं। यहां आत्मा सोर्स के समीप पहुंच जाती है। वह हर आत्मा में उसी ईश्वर का अंश देखती है। अब मैं और तुम का भेद मिट जाता है। सिर्फ एक चेतना रह जाती है जो प्रेम, शांति और करुणा से भरी होती है। 7वां स्तर, एकत्व का लोक, द रेल्म ऑफ वननेस। यह यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यहां आत्मा पूर्ण रूप से सोर्स में विलीन हो जाती है, जैसे बूंद सागर में, परंतु अपनी पहचान खोए बिना। यह वह अवस्था है जहां आत्मा और ईश्वर एक हो जाते हैं। कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, सिर्फ मौन, आनंद और अनंत शांति। यहां कोई मैं नहीं बचता, बस हम, एक अनंत असीम चेतना जो सृष्टि के हर अंश में व्याप्त है। हर आत्मा इन 7 स्तरों में अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं के अनुसार चलती है। कोई स्तर सज्जा नहीं है, कोई स्तर पुरस्कार नहीं है। वे केवल सीढ़ियां हैं जो आत्मा को सोर्स की ओर लौटाती है। जैसे जैसे आत्मा ऊपर उठती है, उसकी पहचान मिटती जाती है और जो शेष रहता है वह केवल प्रकाश है। यही हैं 7 स्तर, आत्मा की सीढ़ियां, जो हमें यह याद दिलाती हैं कि हम सभी एक ही मंजिल की ओर जा रहे हैं, सोर्स की ओर, प्रेम की ओर, प्रकाश की ओर। भाग 5, प्रकाश का राज्य, द रेल्म ऑफ लाइट। जब आत्मा अपने कर्मों का संतुलन साध लेती है, जब वह अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेती है, तब उसके सामने खुलता है प्रकाश का राज्य। यह वह लोक है जहां समय रुक जाता है, जहां कोई भय, क्रोध या भ्रम नहीं होता। केवल ज्ञान, शांति और सत्य का प्रकाश बहता है, जैसे अनंत नदी। यह स्थान किसी कल्पना से परे है। यह कोई स्वर्ग नहीं, यह कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि यह उस चेतना की अवस्था है जहां आत्मा अपने शुद्धतम रूप में लौट आती है। यहां आत्मा न बोलती है, न सुनती है, वह बस जानती है। हर उत्तर भीतर से गूंजता है, हर प्रश्न अपने आप मिट जाता है। वह समझ जाती है कि ईश्वर कभी बाहर नहीं था, वह तो सदा भीतर था, हर सांस में, हर विचार में, हर कर्म में। यह प्रकाश का राज्य वह स्थान है जहां आत्मा अन्य आत्माओं से जुड़ती है, प्रेम, सहयोग और शिक्षा के माध्यम से। यहां आत्माएं नई आत्माओं को मार्ग दिखाती हैं, उन्हें उनके कर्मों की समझ देती हैं और उन्हें अगले जन्म के लिए तैयार करती हैं। यह कोई स्थायी विश्राम नहीं, बल्कि अगली यात्रा की तैयारी है। जैसे कोई दीपक दूसरे दीपक को जलाकर आगे बढ़ता है, वैसे ही एक जागृत आत्मा दूसरे को मार्ग दिखाती है। प्रकाश का राज्य यह सिखाता है कि हर आत्मा ईश्वर की अभिव्यक्ति है। जब तुम किसी और में प्रकाश देखते हो, तब तुम अपने ही प्रकाश को पहचानते हो। यही असली वननेस है, एकत्व का नियम। यहां आत्मा यह भी समझती है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि सीखना और साझा करना है। प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक संघर्ष एक शिक्षक है जो आत्मा को और गहराई में ले जाता है। और जब आत्मा पूर्ण रूप से प्रकाश में विलीन हो जाती है, तो वह न किसी लोक में रहती है, न किसी शरीर में। वह केवल ऊर्जा बन जाती है, शुद्ध, निर्मल और अनंत। यही है द रेल्म ऑफ लाइट, प्रकाश का राज्य, जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है, जहां केवल हम रह जाते हैं, एक ही चेतना में, एक ही सत्य में। क्योंकि अंत में हर आत्मा उसी प्रकाश में लौटती है जहां से वह आई थी। लाइट इज द सोर्स
and to light all shall return. भाग 6 मुक्ति, द अल्टीमेट लिबरेशन। प्रकाश के राज्य से आगे वह यात्रा शुरू होती है जो शब्दों में बांधी नहीं जा सकती। वह यात्रा जहां आत्मा स्वयं को ईश्वर में विलीन होते हुए अनुभव करती है। यही है मुक्ति। यही है आत्मा की सबसे उच्च अवस्था, जहां ना कर्म बचता है, ना वासना, ना भय, ना चाहत, केवल शुद्ध अस्तित्व। जब आत्मा सभी जन्मों के चक्र से मुक्त हो जाती है, जब उसने हर रूप में प्रेम और पीड़ा दोनों का अनुभव कर लिया होता है, तब वह जान लेती है कि जीवन कभी सजा नहीं था, बल्कि एक विद्यालय था, जहां हर अध्याय, हर दर्द, हर खुशी केवल एक ही पाठ पढ़ाता है, तुम ही वह हो जिसे तुम खोज रहे थे। मुक्ति का अर्थ भागना नहीं है, मुक्ति का अर्थ है समझना। जब तुम अपने भीतर के हर अंधकार को स्वीकार करते हो, जब तुम अपने भय को प्रेम में बदल देते हो, जब तुम दूसरों में स्वयं को पहचान लेते हो, तभी तुम्हारे भीतर का द्वार खुलता है, वह द्वार जो परम सत्य की ओर ले जाता है। यहां आत्मा देखती है कि हर कर्म, हर संबंध, हर अनुभव केवल एक जाल था, जो उसे यह दिखाने के लिए रचा गया था कि सब कुछ एक ही चेतना से जन्मा है। ना कोई शत्रु, ना कोई मित्र, ना कोई हार, ना कोई जीत, सिर्फ अनुभव। और उन अनुभवों के बीच चमकती हुई वह अनंत ज्योति जो कहती है तुम सदैव अमर हो। मुक्ति का क्षण वह होता है जब आत्मा अपने सभी बंधनों को छोड़ देती है, जब वह जान लेती है कि उसे अब कुछ भी सिद्ध नहीं करना, न कोई दौड़, न कोई मंजिल, केवल शांति। वह अब किसी लोक में नहीं, किसी रूप में नहीं, वह बस होना बन जाती है। एक ऐसी उपस्थिति जो हर परमाणु, हर हवा के कण में समा जाती है। यह वही क्षण है जब आत्मा ईश्वर से नहीं मिलती, बल्कि पहचानती है कि वह सदा से ईश्वर थी। इस अवस्था में कोई शब्द नहीं बचते, सिर्फ मौन, और वही मौन सब कुछ कह देता है। मुक्ति कोई अंत नहीं, यह एक आरंभ है, एक नई चेतना का, जहां प्रेम ही नियम है और सत्य ही स्वरूप। हर आत्मा इसी दिशा में बढ़ रही है, चाहे उसे एहसास हो या ना हो। हर पीड़ा, हर आंसू, हर तन्हाई उसी मुक्ति की ओर एक कदम है, क्योंकि अंत में हर आत्मा उसी प्रकाश में लौटती है जहां से वह आई थी। तुम प्रकाश हो, तुम अनंत हो, तुम वही हो। द जर्नी नेवर एंड्स, इट जस्ट बिकम्स लाइट। यदि इस यात्रा ने तुम्हारे भीतर जरा सा भी प्रकाश जगाया है, तो उस प्रकाश को आगे बढ़ाओ, क्योंकि यही आत्मा का धर्म है, ज्ञान को साझा करना। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश और आत्माओं तक पहुंचे। कमेंट में लिखो आई एम लाइट, ताकि ब्रह्मांड तुम्हारे इरादे को सुन सके। और अगर तुम भी इस तरह की आत्मिक यात्राओं से जुड़ना चाहते हो, तो डिवाइन सिंक ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करो। यही तुम्हारा एक छोटा सा योगदान होगा इस दिव्य ज्ञान की ज्योति को जीवित रखने में। हम फिर मिलेंगे किसी और संसार की कहानी में, किसी और चेतना की लहर में। तब तक अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखो। ओम शांति।